यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है।
खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का कागज है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का कागज है, तू प्यार का कागज है। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। बच्चे याद को देखो, याद सारे दिन भर में कितना याद करते हो बाप को, आत्मा समझकर बच्चे। भक्ति की याद नहीं। कोई कोई बच्चे भक्ति की याद की तरह याद करते। बच्चे वो भक्ति की याद है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वो भक्ति की याद हुई। प्रॉपर याद बच्चे, राजयोग के विधि की याद। राजयोग के विधि अनुसार बाबा ने सिखाया है, अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को परम धाम में याद करो। ये याद सारे दिन भर में विधिवत कितना याद करते हो, चेक करो। परिवर्तन बच्चे इस याद में है। परिवर्तन भक्ति की याद में नहीं है। परिवर्तन किसी भी और प्रकार से जो याद है उसमें नहीं है। परिवर्तन बस इस विधि की याद में है। देख बच्चे, इस विधिवत याद होती है क्या तेरी? तू स्वयं विचार कर, कितना याद करता है विधिवत। तुझे कितना निश्चय है कि तू सितारा आत्मा है, कि निराकार परमात्मा तेरा पिता है। निश्चय चेक कर और याद चेक कर। सारी बात बच्चे याद किए हैं और माया इसी में विघ्न डालेगी। ज्ञान में विघ्न नहीं डालेगी, ज्ञान आपको अच्छे से समझ में आएगा। योग में ही विघ्न डालेगी, धारणा सेवा में विघ्न नहीं डालेगी माया। सेवा बहुत उमंग उत्साह से करोगे, धारणा भी अच्छे से धारण होगी। पर जो योग है आत्मा समझकर परमात्मा की याद, उसी में विघ्न आएंगे। विघ्न मना और कुछ नहीं बच्चे, बस बुद्धि को भटकाना। देख बच्चे, ऐसे होता है क्या तेरे साथ? तू स्वयं विचार कर। देख बच्चे, याद में तेरी बुद्धि कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ भटकती है।
माया बस बुद्धि को भटकाएगी और कुछ नहीं करेगी। माया जानती है तो परमात्मा को याद करेगा तो बच्चे वो मुक्त हो जाएगी। उसे यहाँ से जाना पड़ेगा तेरे तन से, जो तेरे तन में बैठी है, जो तेरे बुद्धि में बैठी है, मन में बैठी है, संस्कारों में बैठी है, उसे जाना पड़ेगा। और दुनिया का असूल है बच्चे, हर कोई अपने ठहरने का उपाय करता है। कैसे हम ना जाए ये उपाय करता रहता है, माया भी वही करती है। इसलिए तुझे वो उपाय वो करने नहीं देगी जिससे उससे मुक्ति मिलेगी। उसमें वो विघ्न लाएगी, भटकाएगी, कुछ और विचार देगी, कुछ और विजन देगी, किसी और प्रकार के संस्कार इमर्ज करेगी। माया है वो। समझ की बात है बच्चे, ध्यान से चेक कर सारी बातों को। और देख बच्चे, अभी भी तेरे काम का जो महावाक्य है उसमें माया तुझे भटकाएगी। तेरे काम का, जिससे तुझे समझ मिलेगी, तू परिवर्तन हो जाएगा, उससे तुझे भटकाएगी। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा। पहले आत्मिक स्थिति में आ, अपनी लाइट सितारा देखने की पूरी चेष्टा कर। याद में दौड़ ना लगा, डायरेक्ट पहले आत्मा को देख, आत्मा को पक्का कर। आत्मा पक्की होने के बाद याद बढ़ा। मैंने कहा है लास्ट टाइम आप सबको, 4 घंटा याद करते हो तो 8 घंटा आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। देख बच्चे, होती है तब बच्चे उपयोग है, कुछ असर आएगा, परिणाम निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। पहले आत्मिक स्थिति। अभी भी बच्चे सितारा दिख रहा है, देख विचार कर, सारी समझ की बातें हैं। सितारा भी दिखना किस पर निर्भर है बच्चे, ये भी समझ। ऐसे नहीं कि तू प्रैक्टिस करेगा और दिख जाएगा, ऐसे नहीं होता। श्रीमत कितनी पालन की है, श्रीमत कितने जमा किए हैं उस पर निर्भर है कितने कम मेहनत में तुझे सितारा दिखेगा। प्रैक्टिस से नहीं होता मेरे बच्चे। प्रैक्टिस से होता तो यूट्यूब पर 7 साल से आत्मिक स्थिति के प्रैक्टिस अवेलेबल है, हो जाता। श्रीमत, श्रीमत का ही बल है बच्चे ये सब। श्रीमत के अलावा नहीं होता ये सब। तुम्हें जो कुछ प्राप्ति होगी श्रीमत के आधार से होगी। बाकी सोचना भी नहीं कि पुरुषार्थ करके, प्रैक्टिस करके कुछ प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं होता। श्रीमत, श्रीमत कितने जमा किए इस पर निर्भर है तुम्हें प्राप्ति कितनी होगी। हर बात में जितनी श्रीमत जमा की है उतनी मुरली समझ में आएगी। ज्ञान, जितनी श्रीमत जमा की है उतना योग लगेगा, जितनी श्रीमत जमा की है उतनी धारणाएं होंगी, और जितनी श्रीमत जमा की है उतनी सेवा होगी। समझ की बात है बच्चे, सारे सब श्रीमत का खेल है। जितनी श्रीमत उतना जीवन सुंदर बनेगा। श्रीमत को देख बच्चे अपने अंदर, पूर्ण रूप से चेक कर श्रीमत कितनी जमा की है। हर प्रकार से, हर प्रकार से छोटी छोटी बात को लेकर श्रीमत जमा करनी है, छोटी छोटी। और जब तक बच्चे आपके 100 श्रीमत जमा नहीं होते तब तक आपको अवेकनिंग नहीं आएगी, अवेकनिंग की ऊर्जा नहीं मिलेगी, जागृति की। अपने से प्राप्त की तो भस्मासुर बन जाओगे, हिरण्यकश्यपु बन जाओगे, रावण बन जाओगे, दुर्योधन बन जाओगे। अपने से प्राप्त किया तो जबरदस्ती श्रीमत से प्राप्त करो, फिर बच्चे कल्याण हो जाएगा। देख विचार कर, 100 श्रीमत जमा हुए, जिन श्रीमत को लेकर मन में भी कोई मनमत नहीं आई है, ऐसे
100 श्रीमत जमा किए, विचार करो अपने से पूरा पूरा। उसके बाद बच्चे यात्रा शुरू होगी। 108 की एक माला तो पूरी कर श्रीमत की, एक माला। और बच्चे ध्यान में रखना, उसमें एक मन मत चली, माला शून्य हुई। 99 श्रीमत पर चले और एक मन मत चली, शून्य। पहले से माला शुरू करनी पड़ेगी। कोई माला कर रहा है, 108 की माला है, किसी नाम का जप कर रहा है और 99, 100, 102 हो गए और माला गिर गई, वहां से उठा सकते, वापस नए से शुरू करनी पड़ती है। सेम बात है। 108 श्रीमत पालन करते, 100 श्रीमत पालन करते, एक चूकी कि शून्य। ऐसे नहीं कि एक चूकी है तो वापस वहां से ही शुरुआत होगी, नहीं बच्चे, ये सब नहीं चलता, नहीं चलता ही नहीं। 100 एक्यूरेटली पालन कर, फिर परमात्मा का हाथ तेरे माथे पर होगा, वरना नहीं होगा बच्चे। और जब तक परमात्मा का हाथ तेरे माथे पर नहीं है, कृपा नहीं है, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। समझ इस बात को, सारी समझ की बात है। आप अपने में ही देखो, जो श्रीमत पर चल रहे हैं उनकी स्थिति देखो, और अगर आपसे टूट रही तो आप अपनी स्थिति देखो। आप अपने में ही चेक करो, बाहर कहाँ जाना है, चेक करो अपने आप से। सारी समझ की बात है बच्चे। श्रीमत को लेकर तुम कुछ और सोच भी नहीं सकते कि इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कुछ हो सकता है उपाय किसी बात का। शायद तुम्हारा उपाय कारीगर हो बाहरी रूप से, पर बच्चे अंदरूनी कारीगरी रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सब समझ की बात है बच्चे। देख श्रीमत जमा कर। दूर बैठे बच्चे सोचेंगे हमारा क्या, उपाय एक ही है, मैंने पहले से बताया, समर्पण। 100 श्रीमत लेने के लिए बाप के पास समर्पित तो होना पड़े ना, गुरु के पास ही नहीं। और आप सोचो 100 श्रीमत पालन करेंगे, पॉसिबल है? कोई कोई है बच्चे जिनको बाप ने वरदान दिए कि आप निश्चिंत रहो, मैं बैठा हूं। बाकियों को क्या, कोई वरदान मिला तो नहीं है बच्चे। जब तक श्रीमत की यात्रा शुरू नहीं होती, कल्याण नहीं हो सकता। इस बात को मैं बहुत बार दोहराता हूं, अभी भी कह रहा हूं, चेक कर। श्री एकलव्य जी श्रीमत ली थी सीखने की, अर्जुन जी से भी बड़े धनुर्धर बन गए थे, पर क्या पाया? सब शून्य हो गया। ध्यान देना, सब जो बाहर बैठे दूर से मुरली सुन रहे हैं, ये उनकी बात है, समझ की बात है बच्चे। तुम ब्रह्मा बाप समान क्या बच्चे, ब्रह्मा बाप से ऊंचे भी बनो, फिर भी बच्चे कृपा नहीं होगी बाहर रहकर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। बताओ मुझे, अगर इंटरनेट नहीं होता, कैमरा नहीं होता, बिजली नहीं होती, तो क्या करते अपने कल्याण के लिए? अगर तुम्हें पता चलता कि यह कल्याण होगा तो क्या करते? सीधा सवाल है मेरा। देख बच्चे, विचार कर, पूर्ण रूप से विचार कर। अगर साधन नहीं होते तो कल्याण के लिए क्या करता तू? बता। पहुंचता ना बाप के पास कल्याण के लिए, तो अभी क्यों समझ रहा है साधन है? ये क्यों नहीं कह सकता? जिन किसी को कल्याण के लिए बाप के पास पहुंचना है, वो ये क्यों नहीं कह सकते लौकिक परिवार, नौकरी धंधे में, कि मुझे मेरे कल्याण अर्थ कुछ समय के लिए यहाँ जाना है, पढ़ाई करने के लिए। हाँ, उस पढ़ाई में पास होंगे ना पास होंगे वो हम नहीं जानते, क्यों नहीं कह सकते लौकिक वालों को? हाँ, आप ये आशा लगा के बैठोगे कि हम पास होकर ही आएंगे, कुछ बनकर ही आएंगे,
कुछ सिद्धियां प्राप्त ही हो जाएंगी, तो ये आपका भ्रम है। वहां हम अपने आप को जानने के लिए जा रहे, अपने आप को पहचानने के लिए जा रहे, अपने आप में आने के लिए, उतरने के लिए जा रहे, अपने आप की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। समझ की बात है। बाबा के पास या किसी संस्था में समर्पित होने की बात ही नहीं आती है। बात तो है मेरे स्वयं के कल्याण की। मुझे ऐसे लगा कि इस संस्था में जो ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान से मेरा कल्याण होगा, इसलिए मैं अपने आप को इस ज्ञान में आजमाना चाहता हूं या चाहती हूं। बात समाप्त हो गई। जैसे आपको लगा स्कूल कॉलेज में हमारा कल्याण होगा, आपने एडमिट करा दिया ना, मुझे स्कूल कॉलेज में भर्ती करा दिया ना। सेम अभी समझ मिली है। समझ से जिन गुरुओं का ज्ञान सुन रहे, पढ़ रहे हैं, उनमें से ये ज्ञान अच्छा लगा, इसलिए हमें लगा यहाँ हम जाएंगे, अपनी बात पढ़ेंगे फुल टाइम, तो शायद हम अपना कल्याण कर पाएंगे। ये होती है समझ की बात। कोई परमात्मा के पास समर्पण की बात नहीं होती, अपने कल्याण की बात होती है। और अपने कल्याण के लिए कौन किसको रोकेगा? कौन रोकेगा? तुम कहोगे भगवान के लिए जा रहे हैं, भगवान आया है, परमात्मा आया है। बच्चे ये सब नहीं चलता। लोगों को प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए। प्रमाण दिखाओ कि भगवान है। हम कैसे माने? भगवान है, पर आप अपने कल्याण की बात करो, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? और रोकेंगे तो उन्हें पूछो, ऐसी कोई संस्था बताओ जहां मेरा आत्म कल्याण हो जाए। आप ढूंढ के दे दो। मुझे मेरा आत्म कल्याण करना है हर हालत में। आप संस्था बताओ, किस संस्था में हम जाए आत्म कल्याण के लिए? कहाँ आत्मज्ञान दिया जाता है? समझ है बच्चे? अरे आप क्या, वो भी आएंगे, पर वो समझ होनी चाहिए। सब कहते भगवान है, शिव बाबा है, परमात्मा है, गॉड है, हमें समर्पित होना है। सब कहेंगे पागल हो गए हो। समझ की बात है बच्चे, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं। ऐसे थोड़ी परमात्मा आता है। परमात्मा की बात ही बीच में नहीं लाऊं। छोड़ो, अगर मैं परमात्मा नहीं होता और ये ज्ञान देता, तो क्या आप अपना कल्याण नहीं करते? ज्ञान और कल्याण के बीच में परमात्मा को कहाँ ला रहे हो? ऐसी संस्था ढूंढो, ऐसा ज्ञान ढूंढो जहां से आत्म कल्याण हो जाए। परमात्मा को थोड़ा साइड रखो। ये परमात्मा के चक्कर में सब लोग भटक गए हैं। सारी दुनिया परमात्मा के नाम पर भटक गई है और भटका भी रहे एक दूसरे को। परमात्मा को बाजू करो, सारी संस्थाओं में ज्ञान देखो, किस ज्ञान से आत्म कल्याण होगा, वहां जाओ। बात समाप्त हो गई। परमात्मा के चक्कर में मत पड़ो। परमात्मा का चक्कर बहुत खतरनाक होता है, पागल बना देगा। समझ की बात है। यहां भी क्या हुआ? मेरे इन सारी संस्थाओं में ज्ञान लेने के लिए कौन आया? सब परमात्मा परमात्मा करके चिल्लाते आ गए। समझ की बात है। क्या मिला? परमात्मा परमात्मा करते, बाबा मिलन करते, क्या मिला? क्या बच्चे? मेरा एक सीधा सवाल है। वो परमात्मा सीधा कह रहा है ये पढ़ाई है, तुझे पढ़नी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, और तू कह रहा है मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। पागल हो गया है क्या? पढ़ाई पर ध्यान दे। समझ की बात है। मैंने कौन से मुरली में कहा ये सब करो? साकार, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी, यहां से सब में यही कहा है पढ़ाई पढ़ो। और तुम पढ़ाई पढ़ने के लिए राजी नहीं हो, तुम्हें इसी में उछलना है। मेरा ज्योग्राफी का टीचर अच्छा, हिस्ट्री का अच्छा, साइंस का अच्छा, रीजनल लैंग्वेजेस का टीचर अच्छा, ग्रामर का अच्छा। पागल हो गए हो। समझ की बात है बच्चे।
ध्यान देना, आत्मकल्याण की बात करना, आत्मकल्याण की बात रखना, सारी समझ है बच्चे। होश में आ जा पूरा पूरा। दुनिया ये भी कहेगी कैसे माने, ये जो आत्मा का ज्ञान दे रहे वो सत्य है, तो दुनिया को पूछो फिर आप दे दो। उनका असत्य है तो आप बताओ कौन सा सत्य है। कहेंगे हमारे पास नहीं है। आपके पास नहीं तो बातें क्यों कर रहे हो? सत्य आपको पता नहीं है तो किसी और की बात को असत्य क्यों ठहरा रहे हो? सत्य खोजो, सत्य रखो दुनिया के सामने और फिर किसी और की बात को असत्य ठहराओ। सिंपल सी बात है, सारी समझ है बच्चे। होश में आ जा तुम। देख, श्रीमत पालन करनी है तो मेरे पास पहुंचना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। बाकी तेरी मर्जी, वो तेरी समस्या है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक। मनुष्य जाति की समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। मनुष्य जाति को, देवताओं को नहीं, आत्माओं को भी नहीं, मनुष्य जाति को इस धरा पर स्वर्ग भी ला कर दिया फिर भी उसमें कमी कमजोरी निकालेंगे। मनुष्य जाति है वो। नेक्स्ट टू बंदर है, बंदर से इवॉल्व हुए निकले, ज्यादा अंतर नहीं है ना। बंदर से बना हुआ तू है, तुझमें क्या गुण होंगे ज्यादा? तेरा ज्ञान विज्ञान कहता है, मेरा नहीं। तेरा ज्ञान विज्ञान कहता है बंदर से बना हुआ है तुम, तो तुझमें कौन से गुण होंगे? समझ है? बंदर से एक लेवल थोड़े से नीचे अवगुण होंगे। गुण कौन से होंगे? गुण की तो बात ही नहीं कर सकते। तू बस थोड़ा सा समझदार है बंदर से, इतना ही अंतर है तुझमें। अगर तू बंदर से बना है तो ये ज्ञान है, तो क्या समझेगा अपना कल्याण? तुझे कुछ भी दिया ना तो भी तुझे वो कम ही है। जो मिला है उसके लिए कभी तू शुक्रगुजार रहेगा नहीं। जिसमें कमी आए उसके लिए चिल्लाता रहेगा। ये तेरी हालत है हर प्रकार से। सारे मनुष्य जाति की यही हालत है। मनुष्य जाति समझते ही नहीं बच्चे कि कैसे चलना है, क्या करना है। संतुष्टता ये मनुष्य जाति को पता ही नहीं है किसी भी प्रकार से वो क्या होती है। देख बच्चे, विचार कर, तू मनुष्य है या आत्मा है? विचार कर। और आत्मा है तो संसार में क्या कर रहा है? और अगर मनुष्य है तो मेरा ज्ञान सुनकर क्या कर रहा है? सीधा सवाल है मेरा। मेरा ज्ञान मनुष्यों के काम आएगा नहीं, और आत्माएं मेरा ज्ञान सुनकर संसार में ठहर नहीं पाएंगे। देख, विचार कर अपने से, तू कौन है? देख, घर परिवार में लड़ाई झगड़े मत कर। बहुत बच्चे कहते हैं ना हमें समर्पित होना है। बच्चे, तुम्हारे समर्पण न होने का कारण एक ही है, तुम्हारे दिल नहीं है। ध्यान से चेक करो, तुम्हारी पूरी दिल नहीं है समर्पित होने की। समर्पित होने के बाद महाकाल की डांट खाने के लिए तैयार हो, रुद्र की आग में जलने के लिए तैयार हो, सदगुरु की कड़ी शिक्षाओं पर चलने के लिए तैयार हो। है हिम्मत या डर जाओगे? सीधी बात कहते हैं। देख, विचार कर, सब त्यागने के लिए तैयार हो, मनमत त्यागने के लिए तैयार हो। विचार करो पूरा पूरा, फिर सोचो। डर लग रहा है ना तो जिन्हें डर लग रहा है, वरना पूरी दिल नहीं है। समझ की बात, बिना गलती के भी महाकाल डांट लगा देता है। और कोई कोई पूछते हमने क्या गलती की? बाबा ने डांट दिया।
बच्चे, गलती की जरूरत नहीं लगती। तू ही गलत है पूरा, और तू मुझे गलती की बात करेगा? पूरा गलत है इसलिए मेरे पास आया है ना, तो तू गलती करे तभी मैं डांट लगाऊं। पूरा गलत है, आत्मा रूप में भी गलत है, नाम रूप में भी गलत है, तू क्या गलती की बात करेगा? समझ की बात है सारी। होश में आ जा, पूरा पूरा देख, पूरी दिल है समर्पण की। जब तक 100 श्रीमत 108 श्रीमत जमा नहीं होते, कल्याण की ओर आगे नहीं बढ़ोगे। ध्यान में रखना, कल्याण की यात्रा करनी है स्वयं की, तो श्रीमत जमा कर दिल से। मन में भी मनमत नहीं आनी चाहिए, मन में भी इसके अलावा कुछ और हो सकता है, ये भी ना सोचे। समझ की बात है। दुनिया वाले सुनेंगे ज्ञान तो सोचेंगे, फिर हम सोचे भी नहीं, बाहर सोचो, यहां नहीं सोच सकते। गुरु पक्का किया है ना, तो गुरु ने जो डायरेक्शन दी, कोई भी गुरु, उस पर निश्चय नहीं है क्या? जो तुम्हें अपने से सोचना है, अपने से कुछ और हो सकता है और उसे करना है, तो गुरु पर निश्चय नहीं है क्या? पाप लगेगा भाई। सोचना है तो घर बैठ, गुरु ना कर, और गुरु किया है तो सोचना बंद कर। कोई भी गुरु, सोच समझ कर गुरु करो, और गुरु करने के बाद सोचो और समझो मत, बस करो। पहले सोचो समझो और फिर गुरु करो, और गुरु करने के बाद सोचना समझना बंद करो, बस करो। यह है ज्ञान, ये समझ चाहिए, पर बहुतों को होती नहीं। बच्चे, भाव में भी कुछ आया पाप लग जाता है, ध्यान में रखना। संकल्प छोड़, भाव में भी गुरु को लेकर कुछ आया तो पाप लगता है। सब समझ की बात है बच्चे। भाव में भी विपरीत कुछ नहीं ला सकते, ध्यान में रखना। कहीं वो गुरु परमात्मा निकला तो दुनिया के हिसाब से होगा कोई भी, वो उनकी अपनी बात है, वो उनके अपने प्रश्न है। दुनिया तो किसी के ऊपर निश्चय नहीं करते। जो संशय दिखाते सब में, उनके लिए मेरा एक ही सवाल है, किसमें आपका पूरा निश्चय है? बताओ, इस संसार में कौन है जिसमें आपका पूरा निश्चय? उत्तर देंगे झट से, माता पिता में, बाकी किसी में नहीं। माता पिता में, माता पिता की हर बात मानते हो, अपने कर्मों में लाते हो। जिसमें तुम्हारा पूरा निश्चय है, उसकी हर बात अपने कर्मों में लाते हो क्या? उसकी हर बात पर, उसकी हर शिक्षा पर तुम चलते हो क्या? नहीं चलते ना, तो तुम्हारी बात हम क्यों माने? कौन अच्छा कौन बुरा, कौन सही कौन गलत, तुम्हें ही अपना ठिकाना नहीं है और तुम हमें सिखाओगे। समझ की बात है बच्चे। बाप सारा ज्ञान देता है, लेने वाले ले। समझ की बात। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा जागरूक हो जा, अपने कल्याण की सोच। दुनिया तो ऐसे ही कह देगी, दुनिया मना तेरे लौकिक अलौकिक वाले ऐसे ही कह देंगे, जो अच्छा लगे कह देंगे। उनके विपरीत है उसको विपरीत कह देंगे, अच्छे को भी। उनके लिए जो अच्छा है उसे अच्छा कह देंगे। दुनिया वाले, दुर्बुद्धि वाले ऐसे ही चलेंगे। ड्रामा बच्चे, और बाप क्या कहे? चेक करो अपने आप को हर प्रकार से, सारी समझ की बातें हर प्रकार से। देख बच्चे, सोच, पूरा पूरा सोच। श्रीमत को लेकर जमा किए 100 108, तब यात्रा शुरू होगी, तब तक नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं। सिंपल ज्ञान है। मंदिर पहाड़ पर है, मंदिर पहाड़ पर है, वहां से
फूल नीचे गिर रहे हैं जो वहां चढ़ाए जा रहे हैं, उसमें से 108 फूल जमा करके रखने हैं और वो लेके मंदिर में आना है। 108। उन फूलों के बीच में बहुत सारे पेड़ से गिरे हुए फूल भी हैं, लोगों ने अपने छोड़े हुए फूल भी हैं, उसमें से चेक करना है मंदिर से आए हुए फूल कौन से हैं, उतने ही जमा करने और लाना है। उसमें एक भी किसी और का फूल होगा, सब फूल शून्य हो जाएंगे। 107 के 107, क्योंकि एक फूल किसी और से आया हुआ है। मनमत परमत की बात हो रही, जो यहां से ज्ञान चल रहा है वही श्रीमत है, और ऐसे 100 से 108 इकट्ठा करने हैं। किसी और ने कुछ सुनाया, तुमने अपने से कुछ चिंतन मंथन में निकाला और उसे जमा किया, नहीं, तेरी अपनी मर्जी। 108 100 श्रीमत जमा कर और अपना कल्याण कर। सारी समझ की बातें हैं, ध्यान में रखना। पुरुषार्थ 0.1% है और श्रीमत 99.90% है। पुरुषार्थ बस 0.1% का ही होता है, बाकी सब श्रीमत है। तुम 0.1 को 99 करने की चेष्टा कर रहे हो, घर बैठे पुरुषार्थ कर रहे हो, करो, कितना भी करो, 0.1 ही जमा होगा पुरुषार्थ, और श्रीमत 99.90% है। देख, विचार कर अपने से पूरा पूरा, पुरुषार्थ करना चाहता है या श्रीमत जमा करना चाहता है, मर्जी तुम्हारी, क्या करना है, तुम्हारी अपनी जीवन है। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा विधि सुनाओ, विधि क्या काम करेगी, बोल ही काम करते, परमात्मा के वचन, उसकी श्रीमत ही काम करती, कोई विधि काम नहीं करती बच्चे। श्रीमत से सिद्धि मिलती है, ज्ञान का सूत्र है, विधि से सिद्धि नहीं, श्रीमत से सिद्धि। सब समझ की बातें हैं सारी, बच्चे कभी भूलना नहीं उन गुरुकुल के उदाहरणों को। वो जो पक्के शिष्य होते थे, उन्हें बस गुरु श्रीमत देते थे, ये करो, गोबर लाओ, लकड़ियां लाओ, खाना पकाओ, कपड़े धो, साफ सफाई करो, ये करो, वो करो, श्रीमत पालन की। गुरु को पता चला, एक्यूरेट हुई, इधर आ, माथे पर हाथ रखा, कहते सारा ज्ञान आ गया। न गुरु ने उच्चारा न उसने सुना, ये है श्रीमत की ताकत, सारा ज्ञान आ जाता है। और ज्ञान सुनने वाले कोई और ही होते हैं, जहां रोज गुरु ज्ञान देता है, वो क्लास अलग होती, इसको दिन भर ये कर, वो कर, वो कर, श्रीमत अनुसार, अपने मनमत अनुसार वो कुछ करता नहीं। क्लास सुनने वाले क्लास में ही पड़े रहते हैं, और ये चल दिया विश्व कल्याण अर्थ, सब प्राप्ति कर ली। इसलिए बहुत थोड़े ऐसे शिष्य निकलते हैं उस गुरुकुल में भी। ज्ञान में रस वाले बहुत निकलते हैं, श्रीमत में रस वाले बहुत थोड़े निकलते हैं, ध्यान में रखना, बहुत थोड़े निकलते हैं। ऐसे अभी भी लौकिक में होकर गए बहुत सारे शिष्य गुरु के पास, गुरु उनको सिद्धियां देता रहता है, ये मंत्र कर, ये सिद्धि हो जाएगी, वो मंत्र कर, वो सिद्धि हो जाएगी, ये कर, वो सिद्धि हो जाएगी, वो करता रहता है। और कोई एक दो चार शिष्य होते, गुरु के पास बैठे रहते, गुरु की सेवा में होते, उन्हें गुरु कोई मंत्र नहीं देता, कोई मंत्र नहीं देता, उनके साथ चलते रहते। गुरु 100 साल का, ये 60 साल के हो जाते, बूढ़े हो जाते। फिर कहता है तब तक बहुत शिष्य चले गए सिद्धियां लेकर, इन्हें कोई सिद्धि नहीं मिली है अब तक।
फिर एक दिन कहता है गुरु, चल मेरा जाने का टाइम आया है, अभी गद्दी तुझे संभालनी। क्या बना? सीधा गुरु बना। सीधा गुरु, ये होती है गुरु कृपा। सिद्धि लेने वाला तो चला गया, 2 4 10 12 सिद्धि लेकर दुनिया में उसका नाम बड़ा हो रहा है, सारी दुनिया उसे पूछ रही है, पूज भी रही है, चला गया। समझ है बच्चे? वो तो शिष्य का शिष्य ही रहा, इसको गुरु ने सीधा गुरु बना दिया, क्योंकि अपनी गुरु की ऊर्जा ट्रांसफर कर दी। ये होती है आज्ञाकारी की ताकत। वर्षा उसका प्राप्त किया, क्या मिला उसे? गुरु मिला। सिद्धियां कौन चाहता है 2 कौड़ी की? मुझे तो मेरा गुरु चाहिए, जिंदा रहते भी गुरु चाहिए और गुरु जाने के बाद भी मेरे अंदर मुझे गुरु चाहिए। ये होते श्रीमत की ताकत। सिद्धियां तो क्या ऐसे मिल जाएंगी? वो 2 4 मास तपस्या करो, साल 2 साल सिद्धियां मिल जाती हैं, उसमें क्या बड़ी बात? 1 लाख 1.25 लाख मंत्र कर दिए, सिद्धियां आ जाएंगी। पर गुरु मंत्रों से नहीं मिलता भाई, गुरु सिद्धियों से नहीं मिलता। गुरु गुरु होता है, उसकी मर्जी हुई कि हुई, वो अपने आप को दे देता है। और आप भी देखो वो किसको देगा अपने आप को। आप भी किसको दोगे? अगर आप इस अवस्था में हो, अपने आप को किसी को देना है तो किसको दोगे? जो आपकी आज्ञा पालन करेगा। कितना भी ज्ञानी हो, दोगे क्या अपने आप को? कितना भी योगी हो, दोगे? नहीं दोगे तो। पर तुम्हारा आज्ञाकारी होगा तुम अपने आप को दोगे, और तुम भी पसंद करोगे उनके साथ रहना, उनके साथ चलना, पाठ बजाना, आज्ञाकारी। देख बच्चे, सारा खेल श्रीमत का है, सारा का सारा। और श्रीमत बाप के यहां मिलती है, ऐसे जनरल में नहीं मिलती। श्रीमत मुरली की बातें तो पढ़ाई है बच्चे, वो अलग श्रीमत है, और मैं चलते फिरते जो कहता हूं वो अलग श्रीमत है। समझ की बात है बच्चे। और ध्यान में रखना, मैं ऐसे समय किसी को श्रीमत देता हूं जब उस श्रीमत को लेकर तुम्हारे मन में कोई मनमत चलेगी। ये मेरा ड्रामा है। ऐसे नहीं कि तुम्हारा मन शांत है तब मैं श्रीमत दूंगा, नहीं। मेरा ड्रामा ही ऐसा है कि जब उस श्रीमत को लेकर तुम्हारे मन में मनमत चलेगी तभी मुझे श्रीमत देनी है। संभल कर रहना, पूरा पूरा मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो। जब तुम्हारे मन में ढेर ऑप्शंस होंगे तब मैं श्रीमत दूंगा। संभल कर रहना। ये ऐसे किया तो चलेगा बाबा? हाँ जी बच्चे, बस मेरा काम हो गया, उस करने में और ना करने में कोई बात नहीं, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। वो वैसे किया तो हाँ जी बच्चे, मेरा काम हो गया। श्रीमत माना परीक्षा। हर घड़ी संभल कर रहना। तुम्हारे मन में जब मनमत चलती रहेगी तब बाप श्रीमत देने तुम्हारे सम्मुख उपस्थित होगा। संभल कर रहना। ये बाप का ड्रामा है। ऐसे नहीं तुम ज्ञानी योगी अवस्था में हो, श्रीमत सदा पालन करनी है, इस अवस्था में हो और मैं आ जाऊंगा। नहीं बच्चे, तब तो मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं, तब तो देखूंगा भी नहीं श्रीमत देने के लिए। तुम अलर्ट रहो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। परीक्षा तो तब है जब तुम बेसावध हो, मना पूरा सावधान नहीं हो। ध्यान में रखना, उसमें संभालना है। तो देखो कितना संस्कार चाहिए, कड़ा। और परीक्षा तो तब है जब तुम कहोगे अरे हमने तो वो सुना ही नहीं, हमें लगा ऐसे करना है, नापास हो गए।
परीक्षा तो तब है, इसलिए जब श्रीमत मिलती है, आंखें, कान, आत्मा पूरी जागरूक रखनी पड़ती है। सॉरी नहीं चलता श्रीमत को लेकर। सॉरी बाबा, हमें लगा ऐसे करना है, हमने ऐसे सुना। सॉरी चलता ही नहीं श्रीमत में। सॉरी तो गलतियों में चलता है। कोई गलती हो गई और सॉरी कहा, चल जाता है। श्रीमत में सॉरी नहीं चलता बच्चे। श्रीमत के लिए माफी नहीं है, नो एक्सक्यूज। वो जो कहते हैं ना, गलती के लिए माफी नहीं, वो श्रीमत के लिए। श्रीमत के लिए माना श्रीमत तोड़ने के बाद श्रीमत के लिए माफी नहीं है। ध्यान में रखना, नो एक्सक्यूज। सारी समझ की बातें। भट्टी में बच्चे आते हैं, या मैं किसी से कभी बात करता हूं, मैं समर्पण की बात तभी करता हूं जब तुम तैयार नहीं हो। ये मेरा ड्रामा है। जब तुम तैयार हो, मैं कहूंगा रुको, मैं बाद में बुलाऊंगा। और जब तुम तैयार नहीं हो, कुछ न कुछ समस्या चल रही है, तब कहूंगा समर्पण। अलग है बच्चे, सारी बातें मेरी। मेरा पढ़ाने का तरीका ही टोटल अलग है, तुम सोच ही नहीं सकते ये कैसा तरीका है। समझ की बात है। मेरा कारोबार ही ऐसा है, भूख लगे तब खाना नहीं दूंगा, प्यास लगे तब पानी नहीं दूंगा। मेरा कारोबार ऐसा है। पेट भरा हुआ है तब खाना दूंगा, पानी दूंगा। समझ की बात है। फिर भी स्टेबल रहना है। देख बच्चे, परमात्मा का ज्ञान, शिक्षाएं कंप्लीट विपरीत होती है, तो सोच भी नहीं सकता। इसलिए देख कितनी तैयारी करनी है श्रीमत को लेकर, कितना अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, कितना अलर्ट रहना पड़ेगा श्रीमत को लेकर, कि कब आएगी गारंटी नहीं। श्रीमत श्रीमत है बच्चे, वो हवा का झोंका है। हवा के झोंके का आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कब आएगा, नहीं कर सकते। बारिश का कर सकते हो, तूफान का कर सकते हो, हवा का झोंका हल्का फुल्का आकर चला जाता है, उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कभी। ऐसी है श्रीमत। देख बच्चे, अलर्ट हैं उतना, और कल्याण चाहता है तो समर्पित होना पड़ेगा श्रीमत लेने के लिए। समझ की बात है बच्चे। किसी मंदिर से ऑनलाइन दर्शन हो रहा है, आशीर्वाद मिल सकता है क्या? दर्शन हो सकता है, वहां का ज्ञान प्रवचन कीर्तन सुन सकते हैं, आशीर्वाद हो सकता है क्या? कृपा हो सकती है क्या? तुम टीवी में से मांगो पंडित जी से प्रसाद दो, फूल दो प्रसाद के रूप में, देगा कोई पंडित? दे पाएगा? वो फूल प्रसाद लेने के लिए मंदिर में जाना पड़ेगा ना, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा ना। सिंपल बात है। कोई कोई बड़े मंदिरों से फूल लाते प्रसाद के, काम करते घर में, ऊर्जा है उसमें। किसके ऊपर चढ़ा है? ऊर्जा है उसमें। सेम बात है। 100 श्रीमत ऑनलाइन जमा नहीं हो सकते बच्चे, वो यहां ही जमा होंगे ऑफलाइन। और ऑफलाइन जमा करने के लिए संसार की लाइन को ऑफ करना पड़ेगा और यहां लाइन को ऑन करना पड़ेगा, तब 100 श्रीमत 108 श्रीमत जमा कर पाएंगे। इसके बाद है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति भी ऐसे नहीं होगी। जिसने जितने श्रीमत जमा किया 100 से ऊपर, 100 से ऊपर, 100 स्टार्ट है, 108 स्टार्ट है, उससे ऊपर जितने श्रीमत जमा किए उतनी आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी, उतनी। और श्रीमत भी कब जमा होंगे इसका भी सूत्र समझो। समर्पित हो गए, अभी श्रीमत
जमा करने, उसका उपाय एक ही है कि सबके सामने कबूल करना, बाबा हम मनमत पर चलते हैं। मनमत पर चले, मनमत चलाई, तुरंत कबूल करना, बाबा इस बात में हमने मनमत चलाई, इस बात में हम मनमत पर चले, सबके सामने कबूल करना। मनमत जब कबूल करते जाओगे तो मनमत की ऊर्जा समाप्त होती जाएगी, और जब मनमत की ऊर्जा समाप्त होती जाएगी, श्रीमत जमा होती जाएगी। मनमत को खाली नहीं किया है और तू श्रीमत को जमा करना चाहता है, नहीं हो सकता। सूत्र है बच्चे, विधि विधान है यहाँ पर चलने के। तू सोचता है ऐसे चलेंगे हो जाएगा, नहीं बच्चा, ऐसे सब नहीं होता, पहले कबूल करना पड़ता है। इसी को कहते हैं सच्चाई सफाई। बाबा इस बात को लेकर मनमत चली, ऐसे भी कर सकते हैं। इस बात में हमने मनमत चलाई कि ऐसे किया तो, और हमने वो किया। मनमत पर चलते हैं, ये कबूल करना पड़ता है। जितना ये कबूल करते जाओगे, मनमत की ऊर्जा निकलती जाएगी। समझ की बात, हर घड़ी चेक करना है। बाप श्रीमत को लेकर पूर्ण, स्टार्ट से लेकर एंड तक, मना तू यहां बैठा है और तुझे मैं कोई श्रीमत दे रहा हूं, वापिस आके तू यहां बैठने वाला है, कार्य पूरा करके तो मैं सब कुछ क्लियर बताता हूं, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितने समय में करना है, और वापिस आके बैठ जाना है। पूरा मैं चक्र बताता हूँ श्रीमत का, पर उस दौरान मनमत चलते। ये भी मैंने सूत्र बताया। अभी ये जो कर रहे, एक गिलास जो उठा रहे, ये बाबा ने कैसे कहा था उठाने के लिए, उठाने से पहले। ये गिलास जो यहाँ रख रहे, बाबा ने कैसे कहा था रखने के लिए। सब कुछ घड़ी घड़ी श्रीमत अंदर चल रही है। ये कैमरा, ये लैपटॉप, ये व्यवस्था, एवरीथिंग बाबा ने कैसे कहा था, बाबा ने श्रीमत क्या दी, बाबा ने श्रीमत क्या दी थी इसके लिए। यही है श्रीमत। हर घड़ी सोचना इसके लिए श्रीमत क्या है। मुरली पूरी हो जाएगी, यहां से घर में चले जाएंगे, कैसे जाने के लिए कहा था बाबा ने, कैसे उठना है, कैसे चलना है, क्या करना है। समझ की बात है बच्चे। देख श्रीमत को देख, विचार कर, बस हर घड़ी श्रीमत शब्द आगे लाना है, बाबा और श्रीमत, हर घड़ी। सारी समझ की बात है, हर बात में ये करना है, फिर देखो क्या होता है। करोगे तो पाओगे। बाबा ने क्या कहा था इस बात के लिए, सारी समझ है बच्चे। ऐसे जब श्रीमत जमा होंगे तब आत्मिक स्थिति आती जाएगी, और आत्मिक स्थिति जब आती जाएगी तब आगे बच्चे याद की यात्रा है। सारा मदार याद पर है, पर पहले आत्मिक स्थिति। याद तो आत्मिक स्थिति पर है निर्भर, आत्मिक स्थिति तो श्रीमत पर निर्भर है। श्रीमत तो मनमत छोड़ने पर निर्भर है, और ये सब करने के लिए ये सब निर्भर है समर्पण पर। जहां साकार में बाप बैठा है वहां पहुंचने पर। सारी समझ की बात है बच्चों। तुम्हारी ही दिल नहीं है, ध्यान से चेक करो। नौकरी छोड़ने की तुम्हारी दिल नहीं, बिजनेस छोड़ने की तुम्हारी दिल नहीं, लौकिक परिवार से दूर रहने की तुम्हारी दिल नहीं, इसलिए समर्पित नहीं हो पा रहे। सीधे कहता हूं, देखो दिल को चेक करो, दिल क्या है। ये सब अगर चला जाए तुम्हारा, शांत रहोगे। यहां हो, समर्पित हो गए और अचानक सुनाया संकल्प नहीं कट कर रहे,
गाजा पैलेस्टाइन जैसा हो गया और तुम्हारा सब चला गया, घर बार चला गया, परिवार चला गया, स्टेबल रहोगे? है हिम्मत? नहीं रह सकते ना। इसका अर्थ तुम्हारे दिल वहां पर है। मनुष्य उसी बात के लिए अनस्टेबल होता है जहां उसकी दिल होती है। तू कभी अपने कल्याण के लिए अनस्टेबल हुआ है? आत्मिक स्थिति के लिए अनस्टेबल हुआ है? योग के लिए अनस्टेबल हुआ है? ज्ञान के लिए, धारणा, सेवा के लिए, अपने कल्याण के लिए, समर्पण के लिए अनस्टेबल हुआ है क्या? विचार कर। मनुष्य उसी बात के लिए अनस्टेबल होता है जहां उसकी दिल है, जहां उसकी स्टेबिलिटी है। दिल है मन स्टेबिलिटी है ना। दिल मन स्टेबिलिटी, दिल जाए उसको कुछ हुआ तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो आत्मिक स्थिति नहीं हो रही, कभी कुछ हुआ है तुझे? कभी अनस्टेबल हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है आत्मिक स्थिति ना होने के कारण? 8 घंटा याद नहीं हो रही है, ऊपर नीचे हुआ है कभी? परमात्मा जो कह रहा है वो धारणाएं नहीं हुई, ऊपर नीचे हुआ है कभी? परमात्मा जैसे कहता है वैसे श्रीमत अनुसार सेवा नहीं हुई, ऊपर नीचे हुआ है कभी? समझ की बात है। सच्ची दिल वही जो श्रीमत छूटने के बाद, टूटने के बाद, भूलने के बाद ऊपर नीचे हो जाए, वही दिल सच्ची है। बाकी सब कितने भी ज्ञानी, योगी, धारणा युक्त, सेवाधारी हो, सब झूठे हैं। सीधी बात कहता हूं, सब के सब झूठे हैं। कब रोना आया है? श्रीमत छूटने के बाद, टूटने के बाद, श्रीमत को लेकर मन मत चलने के बाद कभी तुझे रोना आया है? कभी तो ऊपर नीचे हुआ है? समझ की बात है सारी। देख बच्चे, तेरे दिल ही संसार में है तो क्या समर्पित होगा? देख बच्चे, सीधा ज्ञान है, जिसकी जहां दिल होती है वहां उसे पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। वहां उस मंजिल तक उसे जाने में, पहुंचने में, उस मंजिल को पाने में उसे कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी और शैतान भी रोक नहीं सकता। इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि कहाँ किसी की दिल लगी है और उसे कोई रोक सके। मरकर भी जाएगा पर जाएगा वहां। दिल है ना, मरकर भी जाएगा आत्मा रूप में, सूक्ष्म रूप में, पर जाएगा। रोक कोई नहीं सकता बच्चे, रोक ही नहीं सकता कोई। देख बच्चे, तेरे दिल कहाँ है? कोई भी कार्य करने से पहले हमेशा दिल देखनी है। जो कुछ कर रहे हैं इसमें पूरी दिल है क्या? दिल आधी अधूरी भी नहीं होती, 0.1 कम भी नहीं होती, या तो होती या नहीं होती, दोनों में से एक। आप ये नहीं कह सकते हाँ मेरे 50%, 80% दिल है, 20% नहीं। नहीं बच्चे, दिल नहीं है, दिल है वो। सारी समझ की बात है। दिल माना बुद्धि बच्चे, बुद्धि की गहराई जो है वो है दिल, भाव। समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर, तेरे दिल है पढ़ाई में, मुरली में, योग में, धारणा में, सेवा में, समर्पण में। देखो बच्चों, बहुत बच्चे कह रहे हैं ना हमें समर्पित होना है, पर हम हो नहीं पा रहे। वो कारण देते हैं, शरीर ठीक नहीं, कोई कहता है मन बुद्धि संस्कार ठीक नहीं, कोई कहता है परिवार ठीक नहीं, मना राजी नहीं है, कुछ न कुछ कारण देते, नौकरी धंधा ठीक नहीं है। बच्चे, तेरे दिल ही नहीं है समर्पण की। जब समर्पण की दिल है ना तो तू कारण नहीं दे सकता। कोई कहेगा नौकरी वाले छोड़ नहीं रहे, बिजनेस वाले छोड़ नहीं रहे, मरने के बाद कौन बांधेगा? बता जरा। शरीर छोड़ने के बाद कौन से नौकरी वाले तुझे बांधेंगे? कौन से बिजनेस वाले तुझे बिजनेस में रोकेंगे? कौन से घर वाले होल्ड करेंगे, पकड़ के रखेंगे? देख बच्चे, नहीं ना, तो छोड़ने के लिए सब राजी है ना, तैयार है ना। दिल चाहिए, दिल है तो हर कोई छोड़ देता है। समझ की बात है, बात दिल की होती है।
अपने कल्याण की अगर बात तुझे समझ में आई है तो तेरे दिल जागेगी। मेरे कहने से, इस क्लास से, इस मुरली से दिल को मत जगा, वो प्रभाव है। मेरे प्रभाव में तू जागने की चेष्टा कर रहा है। पछताएगा यहाँ आकर, रोएगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो तेरा निर्णय नहीं है, वो तो मेरे मुरली का निर्णय है, तेरा नहीं है बच्चे। समझ की बात है। व्हाट इज ब्रेन वॉशिंग? किसी और ने कहा और तूने किया, दैट इज ब्रेन वॉशिंग। कोई कुछ भी कहे, परमात्मा भी कुछ भी कहे, पर हमें सोचना है हमारा इसमें कल्याण है क्या, पूर्ण रूप से सोचना है और फिर निर्णय लेना है। ऐसे नहीं कि परमात्मा ने कह दिया और निर्णय लिया। समझ की बात है। ये कब की बात है? परमात्मा का बनने तक की बात है। पर एक बार पता चला परमात्मा है, फिर सोचना नहीं होता, फिर कोई निर्णय नहीं लेना होता, बस उसका कहना और तुम्हारा करना है। समर्पित होने के बाद समझ की बात है बच्चे सारी। तब तक अपने से निर्णय लेना है, अपने से जो राह चुनते हैं, फिर वो नरक की ओर जाए या स्वर्ग की ओर जाए, वो सुंदर ही बनाएंगे उस राह को, और अपने मंजिल को भी सुंदर बनाएंगे, नरक को भी वो स्वर्ग बना देंगे जो अपने से राह चुनते हैं। देख बच्चे, विचार कर, पूरा पूरा सारी समझ की बात है। तो तुझे जो ठीक लगे वो तू कर। याद की बात चल रही थी, पर उसके लिए बहुत लेवल्स है, बहुत स्टेप्स हैं, बहुत यात्राएं हैं। ऐसी यात्रा नहीं होती डायरेक्ट। समझो इन बातों को। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे, पर उसके लिए सब करना पड़ेगा। याद अंतिम उपाय है, पर उसके लिए ये सब करना पड़ेगा। बहुत बच्चे कहेंगे बाबा ने तो कहा है घर गृहस्थ में रहकर याद करो। हाँ बच्चे, मैंने तो कहा है, पर मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, 36 नजदीक आ रहा है, 12 साल बचे हैं, तो कुछ हुआ है क्या? 88 ईयर्स में घर गृहस्थ में रहते हैं, इतने वर्षों से तू जो ज्ञान में चल रहा है, घर गृहस्थ में चलते, उससे कुछ हुआ है क्या? एनीथिंग हैपन? नथिंग। तो आगे भी होगा क्या? तुझे लगता है होगा तो घर गृहस्थ में रहकर कर याद, तेरे भरोसे कर, फिर मेरे भरोसे ना कर कि बाबा कुछ करना नहीं। बच्चे, मैं समय जैसा है वैसी बात बता रहा हूं। अभी दुनिया भी जागने लगी, सारे एस्ट्रोलॉजर, सारे साइंटिस्ट, सब लोग कहने लगे 2-3 साल में संपूर्ण विनाश हो जाएगा, 2030 तक तो पूरी धरती खाली हो जाएगी। अभी सब चिल्लाने लगे, सब कहने लगे। अब तक तो मैं कहता था, अभी सब कहने लगे। अभी तुझे क्या लगता है कौन कहे फिर तू जागेगा? तेरी मान्यता क्या है? तेरा कहना क्या है? कौन कहे फिर तू जागेगा? समझ की बात है बच्चे। भक्ति मार्ग वाले कहेंगे हमारे इष्ट कुल देवी देवता कहे फिर हम जागेंगे। जाओ, जिनके तन में आते हैं, तन में आने के बाद पूछो उनको कितना समय बाकी है इस धरती का, परिवर्तन का। जाओ पूछो। कोई कहेगा हमारे गुरु कहेंगे तब हम जागेंगे। जाओ गुरु को पूछो, और गुरु को कहना अपने इष्ट को पूछे, इष्ट देवी देवताओं को। गुरु अपना आंसर ना दे, गुरु भी तो मनुष्य है। जो उनके इष्ट है, कुल देवता है, देविया है, उनको पूछे, जिनकी वो पूजा करते हैं उनको पूछे कितना समय बाकी रहा है। समझ है बच्चे? ड्रामा। जाग सकते हो तो जागो, बाकी आपकी मर्जी। सब दुनिया कह रही, सब सामने खड़ा है, सारा महाविनाश सामने खड़ा है।
कोई एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं मिलेगा जो ये बात नहीं कह रहा है। सारे के सारे बड़े एस्ट्रोलॉजर ये बात कह रहे हैं कि विनाश हुआ क्यों हुआ। अब तक तूने उन सबकी सुनी और सबकी मानी, अभी भी माननी चाहिए फिर तुझे उन सबकी। अभी तेरे मन के विरुद्ध कोई बात कह रहा है तो कह रहा है ये एस्ट्रोलॉजर गलत है, ये गुरु गलत है, ये साइंटिस्ट गलत है। अब तक तो उनसे ही चला तू, अभी तो उन्हें गलत ठहरा रहा है। ऐसे नहीं हो सकता, फिर तो तू गलत हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। जाग सकता है तो बच्चे जाग, बाकी आगे तेरी अपनी मर्जी। जाग या सोते सोते ही मर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नींद में ही मरा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जाग कर भी शरीर छोड़ा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ की बात है बच्चे, तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। बस ध्यान में रख, पहला कदम है समर्पण और दूसरा कदम है मनमत को समझना। कहाँ कहाँ मनमत चलाते हैं, कहाँ कहाँ मनमत चलती है। इसके बाद यात्रा शुरू होगी सारी, आगे तेरी अपनी मर्जी। मन में भी आया कोई सेवा दी बाप ने, कोई श्रीमत दी, और मन में भी कुछ और आया। श्रीमत देने की बात नहीं, सब बातों के लिए बाबा ने श्रीमत दे के रखी है। खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना। तो मन में भी कुछ आया, मुख से बोला तो बताना ही है, पर मन में भी आया तो भी आके तुरंत सबके सामने कबूल करना है। बाबा ये जो श्रीमत दी थी आपने, कैमरा यहाँ लगाना है, लैपटॉप यहाँ लगाना है, पंखा वहाँ लगाना है, साउंड सिस्टम, ये टीवी ऐसे रखना है, उसके लिए हमारे मन में आया था ये टीवी ऐसे रखे तो, वो लैपटॉप साउंड सिस्टम कैमरा वैसे रखे तो, ये कुर्सियाँ, ये मेडिटेशन चेयर इस प्रकार करे तो। किया नहीं तुमने, मन में आया है, और आकर पहले बताना है। सेवा कर रहे हो वो, पर मन में कुछ आया है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो तुरंत सबके सामने कबूल करना है। फिर बाप बाद में डिसाइड करेगा वापिस तुम्हें वो सेवा देनी है अभी के लिए या नहीं देनी, वो बाप की मर्जी। पर मनमत तुम्हें जाहिर करनी है तुरंत, कर्म में तो आने ही नहीं देनी है, पर जैसे ही मन में आई जाहिर करनी है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। कभी कभी मनमत की बात को लेकर आप एक दूसरे को देखते होंगे, संभल कर रहना। बच्चे मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, जब मैं ज्ञान देता हूं तुमने किसी और को देखा, संभल कर रहना। यज्ञ में जितने हैं उन सबकी मनमत तुझ में प्रवेश हो जाएगी, संभल कर रहना। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं। देखा तिरछी नजर से ऐसे वैसे, मेरा ध्यान सब पर होता है, बस मैं बोलता नहीं हूं, संभल कर रहना। मैं शापित करके ऐसा गिरा दूंगा, कभी किसी कल्प में बाबा मिलन में भी नहीं आ पाओगे। सावधान हो जाना। हाँ, जिम्मेवार तुम, आई डोंट केयर। संभल कर रहना, सीधी बात कहता हूं। Who told you he or she is मनमती? किसने कहा आपको वो मनमत वाले? समझ की बात है बच्चे, तुम कैसे भी चलो, मेरी आंख से, मेरी नजर से छूट नहीं सकते तुम। यहां कोई नहीं छूट सकता, कभी नहीं। बोलना छोड़ दो, हल्की हलचल भी हुई ना, बाप को सब पता होता है।
बस बाप बात नहीं करता। ध्यान में रखना बच्चे, अपनी माया को संभालना। मेरी माया जागृत हुई ना तो तेरी छाया भी नहीं बचेगी। ध्यान में रखना। समझ है बच्चे? संभल कर रहे हैं ना? ध्यान दो भाई अपने ऊपर, अपने ऊपर। अपने लिए बैठे हो, अपना कल्याण करो। तो हमेशा ध्यान में रखो, मन मत आई कि कबूल करनी है, आई कि तुरंत, तब ही कल्याण होगा। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है बच्चे, याद में ही माया की युद्ध है। याद को भले करो, वो तो तुम्हारी भावना है, जिस भावना से तुम मुझे याद करते हो। विधिवत याद नहीं कर रहे हो, वो तुम भावना से कर रहे हो, वो तो भावना है बच्चे। करो भले, मैं उसके लिए ना नहीं बोल रहा हूं, पर एक साइड में विधिवत चलो, जो विधि मैंने समझाई है। बाकी भावना की याद से कुछ नहीं मिलेगा बच्चे, भावना का बस भाड़ा मिलता है। याद वही जो तुम्हें परिवर्तन करे। देख बच्चे, तूने अमृत वेलाएं कितनी की है, परिवर्तन हुआ है? नहीं ना, तो याद हुई ही नहीं। कितने नुमाज शाम किए, एक एक घंटा, परिवर्तन हुआ है? नहीं, तो याद हुई ही नहीं। भोजन से पेट ही नहीं भरा तो सच में भोजन था या सपने में खाया, या मन ही मन में खाया, या बोल में ऐसे ही खाया? पेट ही नहीं भरा है। समझ की बात है बच्चे। परिवर्तन देख बच्चे, अगर परिवर्तन हो रहा है, फिर संसार में रहते हो या बाप के साथ चलते हो, परिवर्तन हो रहा है, मना तेरी याद सही है। तू कितना बदला है, तेरी बुद्धि, तेरा मन, तेरे संस्कार कितने बदले। अरे मुझे एक सेकंड भी विधिवत याद करो तो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो भी परिवर्तन है। एक सेकंड भी याद किया तो भी, मेरे ही वचन है, एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। इसका अर्थ तूने जो किया है वो विधिवत हुआ नहीं। कितने तो घंटे तूने मुझे याद किया है, यहां चलते या संसार में रहते हैं, विधिवत नहीं हुआ मेरे बच्चे। सारी समझ की बात है। विधिवत दवाई खाओ और बीमारी ना जाए, इम्पॉसिबल है बच्चे। देख, विचार कर, तेरी जो याद है विधिवत है क्या? मैं तो कहता हूं भावना की याद है। विधि विधान मैंने बता दिया है। समर्पण, मन मत छोड़ना, श्रीमत इकट्ठा करना, आत्मिक स्थिति में आ जाना। उसके बाद जितना आत्मिक स्थिति में आते जाएंगे और ज्यादा, उसके बाद उतनी याद होती जाएगी, और उस विधि से जो याद होगी उससे परिवर्तन होता जाएगा। सिंपल बात है, सिंपल विधि विधान है बच्चे। बाकी तेरी भावना की याद के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, भले वो तू कर, पर बस ध्यान में रख, उससे मिलेगा कुछ नहीं। तू भावना में बैठता है, मिलेगा कुछ भी नहीं बच्चे उस भावना की याद से। इसलिए याद को सोच, सही से कर, ऐसे गड़बड़ी में हड़बड़ी में ना कर। याद विधिवत कर, तभी कल्याण होगा। ऐसे बच्चे भी निकलेंगे, पूरा साल मना यज्ञ में चले, यज्ञ के जितने साल हुए, पूरा किन्हीं किन्हीं का भाग्य 40 साल, 50 साल, 70 साल ज्ञान में चलेंगे, पर एक भी विकर्म विनाश नहीं होगा, जैसे कि वैसे रहेंगे, एक भी नहीं, क्योंकि विधिवत याद हुई नहीं, एक भी नहीं बच्चे। इसलिए कितने साल हुए इनका कोई संबंध नहीं है। विधिवत कितना सीखा है, कितना किया है, वो इम्पोर्टेंट है। कितने ज्ञानी हो
और कितने तुम्हारे और दुनिया के हिसाब से योगी हो, मेरे हिसाब से नहीं। मैंने टाइटल दिया है आज तक किसी को कि ये योगी है, राजयोगी है? मैंने कोई एक मुरली बताओ, साकार वाणी, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी, जिसमें मैंने किसी बच्चे के नाम से राजयोगी का टाइटल दिया है कोई? डायरेक्ट कहा कि ये है कोई मुरली? मुश्किल नहीं मिलेगी तुम्हें, है ही नहीं बच्चे। इसलिए कितने ज्ञानी हो तुम्हारे हिसाब से, कितने ज्ञानी और योगी हो तुम्हारे और दुनिया के हिसाब से, तुम्हें लगता है कितने धारणा युक्त और कितने सेवाधारी हो, ये तुम्हारी माया है। इससे विकर्म विनाश नहीं होंगे, ना समझिए सारी। विधिवत जाना पड़ता है, विधिवत नहीं गए विकर्म विनाश नहीं होंगे। कितना भी करो एक भी नहीं हुआ है बच्चे, एक भी विकर्म विनाश हो ना, एक भी, तो भी जीवन काफी ट्रांसफॉर्म होगी, परिवर्तन होगी, काफी बदल जाओगे तुम, काफी। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने बदल जाओगे। एक भी विकर्म विनाश हुआ तो भी तुम नहीं बदले हो, इसका अर्थ है एक भी विकर्म विनाश नहीं हुआ है। अब तक तुम भ्रम में चल रहे हो कि तुम याद करते हो, भ्रम है सब बच्चे। सारा होश में आ जा, पूरा पूरा देख, अपने आप को चेक कर। विधिवत चलना होता है, याद में माया भ्रमित करेगी। जब भी याद में बैठोगे उसमें भी सोचना है याद के लिए श्रीमत क्या है। जिस तरीके से मैं बैठा हूं वो मेरी मनमत तो नहीं है। जिस तरीके से मैंने आंखें रखी है, पोस्चर रखा है, मेरे मनमत तो नहीं है। जो विचार मन में चल रहे हैं, जो विजन बुद्धि में दौड़ रहा है, मेरी मनमत तो नहीं है। याद का विधि विधान क्या है, श्रीमत क्या है, कभी चेक किया है? ड्रामा। और क्या कहो बच्चे, होश में आ सकते हो तो आ जाओ, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। और बाप क्या कहे, मनमत की आदत जो पड़ी है अपने हिसाब से करने की, जो ठीक लगे करो। मैं ज्यादा क्या कहूँ, बस ध्यान में रखना, विधिवत याद जब तक नहीं होती परिवर्तन शुरू नहीं होगा। परिवर्तन की लास्ट विधि है याद। देख बच्चे, परिवर्तन हुआ है, चेक कर। और जितना परिवर्तन होगा वापिस चक्र ज्वाइन होगा, उतनी मनमत नहीं चलेगी, उतनी श्रीमत ज्यादा चलेगी, उतना आत्मिक स्थिति ज्यादा बढ़ेगी, उतनी याद और ज्यादा होगी, वापिस उतना परिवर्तन ज्यादा होगा, वापिस वही चक्र। ये साइकिल है बच्चे, ये चक्र है। देख, इस चक्र से तू गुजरता है क्या, विचार कर। नहीं गुजरता तो तू भ्रम में है, माया के मेले में है। संभाल अपने आप को, बाकी ड्रामा। प्रश्न है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। बच्चे देख, ये सारी बातें देख, एक पार्ट 2 बार बज न सके, ध्यान देना, बेस्ट प्ले कर, श्रीमत अनुसार प्ले कर। आज की मुरली दोबारा नहीं होगी, होगी तो स्थान कोई और होगा, बच्चे कोई और होंगे और ऐड हो जाएंगे इसमें,
इतने ही नहीं रहेंगे बच्चे, सब बदल जाएगा। एक पार्ट 2 बार बज ना सके तो बच्चे अगर ऐसी बात है तो अभी जो हम पार्ट बजा रहे, क्यों ना उसको श्रीमत अनुसार सबसे बेस्ट बजाकर पास करें। पास्ट में देख बच्चे, विचार कर, तुम्हारे हाथ में अभी जो पार्ट बजा रहे वो दोबारा नहीं आएगा, तो क्यों ना खुशी खुशी मौज में हंसते खेलते बड़े प्यार से आनंद में बजाए। रोते रोते क्यों बजाए, चिल्लाते क्यों बजाए, दुखी होकर क्यों बजाए। कुछ भी हो जाए बाहरी रूप से, आत्मिक रूप से तो कुछ घटित हुआ नहीं, तो आत्मा क्यों परेशान हो जाए, आत्मा क्यों रोए। किसी ने दी होगी 2-4 गालियां, किसी ने किया होगा नुकसान, पर फिर भी वो बाहरी है, अंदर आत्मा क्यों प्रभावित हो इन सारी बातों से। देख बच्चे, तेरे हाथ में पार्ट कैसे बजाना है, सब कुछ। चुप रहना है, उदास रहना है, या हंसते खेलते चलना है, परिवार सब तेरे हाथ में। बस ध्यान में रखना, जो तू अब यहाँ बजा रहा है उस 1 सेकंड का 1 साल का परिणाम निकलेगा। तू चुप है तो 1 साल के लिए चुप रहेगा, उदास है तो 1 साल के लिए उदास रहेगा, खुशी है तेरे मन में, तू खुशी में उड़ रहा है तो 1 साल के लिए खुशी में रहेगा। मेरा सीधा गणित है संगम का, जो करना है करो, 1 साल के लिए मिलेगा 1 सेकंड का। जो करना है करो, जो अच्छा लगे करो, 1 सेकंड का 1 साल के लिए मिलेगा। आपकी अपनी मर्जी, भाव कैसे रखना है, वृत्ति क्या रखनी है, संकल्प क्या रखने, वाइब्रेशंस, दृष्टि, बोल, कर्म क्या रखने, व्यवहार क्या रखना है, आपकी अपनी मर्जी। समझ की बात, 1 साल के लिए मिलेगा आपको, ले लो। बच्चे, यह 1 सेकंड की बात है, हल्के में नहीं लेना 1 सेकंड को। 1 साल जब आएगा, 1 साल खत्म नहीं होता बच्चे, जल्दी परेशान होते। अरे 1 दिन खत्म नहीं होता, 1 घंटा खत्म नहीं होता, 1 साल कितनी बड़ी बात है। दुखी रहेगा 1 साल के लिए, बेवजह दुखी रहेगा। क्यों कुल्हाड़ी मार रहा है अपने पैरों पर, अपने ही हाथों से। क्यों पत्थर मार रहा है अपने माथे पर, अपने हाथों से। होश में आ जा, ये गफलत ना कर बच्चे, बेस्ट प्ले कर। संगम का पार्ट जितना बेस्ट हो सके तू सोच, इसमें और बेस्ट क्या होगा श्रीमत अनुसार, और वो प्ले कर, अच्छे से अच्छा प्ले कर। बाकी तेरी अपनी मर्जी, तू क्या चाहता है, बाप क्या कहे यही कर वही कर, वो तेरी अपनी मर्जी, तेरी अपनी दिल, जो चाहता है वो कर। सब ड्रामा बच्चे, बाबा और क्या कहें। ध्यान में रखना, यहाँ शूटिंग चल रही है, इसी की रील बनेगी 5000 साल की, बस टाइमलाइन चेंज हो जाएगी, टाइम कन्वर्ट हो जाएगा, 1 सेकंड का 1 साल के बराबर कन्वर्ट होगा। फिर देखना क्या करना है। तुम क्या कर रहे हो, सब सोच रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। अरे पिछली रील थी, वो प्ले हो रही है, उसमें जो रिकॉर्ड है, उससे जो क्रिएट हुआ है वही प्ले होगा। अगली रील में क्या चाहता है ये सोच। यहाँ किसी ने थप्पड़ भी मार दी, फिर भी मुझे खुश रहना है, क्योंकि अगले रील में मैं खुश रहना चाहता हूँ 1 साल के लिए। यहाँ किसी ने नुकसान भी कर दिया, फिर भी मुझे खुश रहना है। किसी ने अपमान भी कर दिया, फिर भी मुझे खुश रहना है, क्योंकि अगली रील मुझे बेहतर चाहिए। यहाँ तो सब वही करेंगे जो वहां से आया है। ये बनी हुई रील है, इसे तू चेंज नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ तेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो सब ऑलरेडी फिक्स्ड है। अभी अगले कल्प में तू क्या चाहता है, यहाँ कुछ भी हो वो इस घड़ी कर, जो अगले कल्प में तू चाहता है। जो हो रहा है
उसमें नहीं खो जाना, उसको देखने में, उसको समझने में, उसमें नहीं खो जाना। समझ की बात है। जैसे देख बच्चे, या कोई बच्चे आए नौकरी की बात लेकर कि बाबा हमें समर्पित होना है, पर नौकरी उसके कारण, अगले कल्प में तो तुम ये बात कहने के लिए भी नहीं आओगे, नौकरी की बात ही नहीं आएगी। अगर छूट जाती ना तो अगले कल्प में नौकरी भी नहीं करनी पड़ती। जब से मैं आया तब से हम मिल जाते। तेरी अपनी मर्जी, तूने डिसाइड किया है व्हाट टू डू, तू क्या करे और उसका परिणाम क्या निकले ये तेरी अपनी मर्जी है। समझ है बच्चे, होश में आ जा। नौकरी तो पकड़ के रखेगी, बिजनेस पकड़ के रखेगा, घर परिवार पकड़ के रखेगा, पिछले कल्प की रील है। पर अगले कल्प में हम क्या चाहते हैं, निर्णय यहां लेना पड़ेगा। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, ड्रामा जब करेगा। तुझे लगता है ड्रामा करेगा? लगता है क्या? ड्रामा अगर करने वाला होता तो उसने मेरी प्रत्यक्षता कब की होती। मेरे लिए सबसे ईमानदार है ड्रामा। ड्रामा अगर करने वाला होता तो उसने कब का सबको जागरूक किया होता कि परमात्मा आया है। बहुत बच्चे ड्रामा की आशा में बैठे, बाबा जब करे। बाबा बिल्कुल नहीं करता और ड्रामा तो कभी नहीं करता। बहुत बच्चे आशा लगाते, ड्रामा जब करेगा तब करेंगे। भूल जाना बच्चे, भूल जाना। और अगले कल्प में ये कहने के लिए भी तुम ज्ञान में नहीं आओगे, ड्रामा जब करे। ड्रामा का अपमान कर रहे हो, बाप का अपमान कर रहे हो, ये सब कहकर कि ड्रामा जब करे, बाप जब करे। ये क्यों नहीं कहता खाने के वक्त ड्रामा जब खिलाए, तब भूख लगती है तो खाना खाने क्यों जाता है, प्यास लगती है तो पानी पीने क्यों जाता है, नींद आती है तो सोने क्यों जाता है? ड्रामा जब करे। और तूने जो निर्णय लिया है, क्या वो ड्रामा ने किया है? समर्पित ना होने का, लौकिक में रहने का तूने जो निर्णय लिया है वो तूने लिया है या ड्रामा ने किया है? अब बता, क्या ड्रामा ने किया है कि तू लौकिक में रहे? क्या ज्ञानी है बच्चे, ड्रामा जब करेगा। समझ की बात है भाई। तुझे जो चाहिए वो तू करता है और बाप को जो चाहिए वो ड्रामा जब करेगा, बाप जब करेगा। वाह क्या ज्ञान है। पता नहीं कौन सी दुनिया से आए ये लोग। सारी समझ है भाई। कर्म क्षेत्र है ना तो तुझे करना है, न ड्रामा करेगा न बाप करेगा। तुझे जो ठीक लगे कर। मर भी गया, तेरी दुर्गति भी हो गई, फिर भी न परमात्मा करेगा न ड्रामा करेगा। क्या परवाह है परमात्मा को? तुझे एक शूद्र की क्या परवाह? ब्रह्मा की परवाह नहीं करता मैं, तो तेरी क्या परवाह करूं? शूद्र की औलाद, तुझे लगता है तेरी परवाह करूंगा? समझ की बात है भाई, ध्यान में रखना। परमात्मा किसी की परवाह नहीं करता। भल तुझे कहता है लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, इसका मतलब वो तेरी परवाह करेगा? नहीं। सम्मान करना सीख उसके वचनों का, उसके श्रीमत का। समझ की बात। तू झूठ बोल रहा है और तू कह रहा है ड्रामा करेगा, बाबा करेगा। क्या झूठ बोल रहा है? क्या वचन दिए थे भक्ति मार्ग में, जब आप इस धरा पर आओगे सब छोड़कर हम आपके साथ चलेंगे। अभी झूठ बोल दिया ना, ड्रामा जब करेगा, बाप जब करेगा। समझ की बात है। तेरा लौकिक बाप भी तुझे कहता है तू जब करेगा, वो नहीं करता तो मैं करूंगा। ये सब समझ की बात है बच्चे। करना तुझे है, मैं नहीं करता ये सब। मैं क्या नौकर हूं तेरा, तेरे लिए सब करूं? होश में आ जा, जागरूक हो जा। क्या करना है ये तू सोच।
अगले कल्प में तुझे क्या चाहिए, तेरा पाठ कैसे होना चाहिए, ये तेरी अपनी मर्जी है। सारी समझ की बात है। कभी कभी आपको लगता होगा ना, ज्ञान में हम देरी से क्यों आए, उसका कारण भी बताते हैं। जब बाप किन्हीं बच्चों से मिलता है, मिलते ही बाप एक ही बात कहता है, समर्पित हो जाओ। तूने अगर उस समय हाजी किया, समर्पण हुआ नहीं, हाजी बाबा दिल से किया, ये समझ जाना, समर्पित हो ना हो, पर जब मैं अगले कल्प में आऊंगा, शुरू से ज्ञान में आ जाएगा। जितनी देरी करेगा उतना ज्ञान में आने में देरी होगी। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल, एकदम। ये तेरा उत्तर है। तू लेट ज्ञान में आया है ना, शायद पिछले कल्प में लेट हाजी कहा होगा समर्पण के लिए। ज्ञान में तो सब आ जाएंगे, सबके सब, पर नंबरवार हाजी अनुसार, पिछले कल्प अनुसार। पिछले कल्प में समर्पण के लिए हाजी कब की है, उस अनुसार तुम ज्ञान में आ जाओगे। समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर अपने से और अपना कल्याण कर। ड्रामा क्या चाहता है अगले कल्प में, वो तेरी अपनी मर्जी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। 2 नंबर, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। कौड़ियों के बदले इसे गवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिला है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। बच्चों, ध्यान में रखना, तुम कहते हो तुम खुश नसीब हो, तुम बहुत खुश रहते हो। मेरा एक सवाल है, तुम्हारी ओरिजिनल खुशी जानने से पहले मेरा एक सवाल है, जिन बातों के कारण, जिन व्यवस्थाओं के कारण तुम खुश हो, वो अगर मैंने हटा दी, खुश रहोगे? विचार करो। अगर मैंने हटा दिया, खुश रहोगे? मेरा सीधा सवाल है, सभी को सवाल है, सभी के सभी बच्चों को। वचन भूलना नहीं, सबको सब छोड़ना पड़ेगा। सब छूटने के बाद भी खुश रहोगे? भोजन ना मिले, खुश रहकर दिखा सकते हो। नींद ना मिले जितनी चाहिए, खुश रहकर दिखा सकते हो। व्यवस्था ना मिले ठंडी में भी, खुश रहकर दिखा सकते हो। है दम? कहते हो ना तुम खुश नसीब हो। सभी को कहता हूं मैं, खुश रहकर दिखा सकते हो क्या? परमात्मा छोड़कर खुशी का कुछ आधार है तो तुम ब्राह्मण नहीं हो। सीधी बात है,
सीधा ज्ञान है। ब्राह्मण वही जो सिर्फ परमात्मा को लेकर परमात्मा के कारण ही खुश है, बाकी उसका कुछ भी छीनो, इवन शरीर भी छीन लो फिर भी वो खुश रहेगा, वो है ब्राह्मण। देख बच्चे, तुम हो क्या? खुश रह सकते हो? है हिम्मत? बीमारी आती है, रोने लगते हो, थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया, उदास होने लगते हो, ऊपर नीचे हो जाते हो, मान अपमान में, निंदा स्तुति में आते हो, ऊपर नीचे हो जाते हो। तुम कहाँ के ब्राह्मण बच्चे? ब्राह्मण वही जिसकी खुशी सिर्फ एक परमात्मा से, पर ब्रह्म से कायम है। देख, तेरी है ऐसी खुशी। अभी ठंडी है, अब की शॉल स्वेटर निकाल दिया, उतना ही खुश रह सकते हो। सिंपल बात है। देख, मुरली सुन रहे हो, बैठे हो, नीचे पट पे बिठा दिया, उतना ही खुश रह सकते हो। भोजन नहीं मिला, उतना ही खुश रह सकते हो। सारी बातों को चेक करो, क्या होगा तो दुखी हो जाओगे, वो माया है। सिंपल बात है। तुम झूठ में चल रहे हो, झूठ। किसी का शरीर संकल्प नहीं कट कर रहे, सदा का बीमार रहे, खुश रह सकते हो? कंप्लेन तो नहीं करोगे? विचार करो अपने से, खुशी को लेकर विचार करो। समझ की बात है। चल बच्चे, मैं बड़ी बात कहता हूं, आत्मिक स्थिति है, योग नहीं लग रहा है, बिल्कुल खुश रह सकते हो। खुशी तो आत्मा का स्वभाव संस्कार है ना। मैंने योग लगने नहीं दिया तेरा, खुश रह सकते हो। धारणा कोई धारण नहीं हो रही, ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, कोई सेवा नहीं हो रही, खुश रह सकते हो। विचार करो, पूरा विचार करो। ब्राह्मण वही जो परमात्मा के मिलने के बाद अपने स्थिति में आकर सदा खुश रहे। इसलिए मैंने कहा आत्मिक स्थिति होगी, बाकी कुछ भी नहीं, खुश रह सकते हो। विचार करो। सब कहते हैं हम ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण खुश मिजाज हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें परमात्मा मिला है। बच्चे झूठ बोल रहे हो। परमात्मा रखता हूं, बाकी सब निकाल देता हूं, खुश रहकर दिखाओ। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा भी सब निकालता हूं। समझ की बात है। किससे झूठ बोल रहे हो? चेक करो बच्चे, ठगो मत अपने आप को। तुम अपने आप को ठग रहे हो, यह भी बैठकर चेक करो। क्या हटा दिया जाए तो भी हम खुश रहेंगे, क्योंकि हमें परमात्मा मिला है, बाबा मिला है। समझ की बात है। विचार कर बच्चे, पूरा पूरा सारी समझ की बातें छोड़िए। बातें परमात्मा ने डांट लगाई तो खुश रहेगा? मिला है ना परमात्मा, फिर प्यार करे या डांट लगाए, नफरत करे, मिला है ना, क्या लेना देना है? वो प्यार करे या नफरत करे, जो मिलना था मिल गया ना, खुश रहकर दिखाओ। समझ की बात है। वो गीत है ना, तू प्यार करे या ठुकरा दे, सब हमें मंजूर है, तो मंजूर क्यों नहीं करते? समझ की बात है सारी। विचार कर अपने से। बच्चे ठग मत अपने आप को। जागरूक हो सकता है तो हो जा। तेरा सब कुछ ठीक है इसलिए तू खुश है। तेरा सब बिगड़ने लगेगा ना, तेरी सच्चाई पता चलेगी, सारी की सारी। समझ की बात है। कोई कोई बच्चे तो अभी संसार में गए, कहते हैं
हमें बाबा ने डांटा क्यों? खुश नसीबी समझ, तेरी आत्मा को जिंदा रखा है मैंने। डांटने की बात मुझसे करेगा, आत्मा ही नष्ट कर दूंगा भाई। तेरी क्या औकात है, डांटा क्यों? तो मिल ऊपर वतन में, धर्मराज के रूप में मिल। तुझे अगले कल्प में अगर मैंने ड्रामा दिया ना, तो हार गया मैं, चैलेंज करता हूं मैं। मुझे कहेगा तू? समझ की बात है। जी ले, एक ही कल्प है तेरा, अगले कल्प में तेरी आत्मा नहीं बचेगी, मैं किसी और को बना दूंगा, तेरी जगह मैं किसी और को दे दूंगा। मुझ पर नाराज, तेरी यह औकात समझ है भाई, मुझ पर नाराज। पता नहीं बच्चे मैं कौन हूं, संभल कर रहना। बोल दिया सो बोल दिया, मैं रिटर्न नहीं लेता। आत्मा नष्ट माना नष्ट, बात समाप्त। तो अभी माफी मांग, कुछ भी कर, नहीं बच्चा, अच्छा बन, आत्मिक स्थिति में आ, ब्रह्मा बाप समान बन, बात समाप्त, बात समाप्त बच्चे। तैयार रहना, जी लेना, आखिरी कल्प है तेरा, खुश रहना, आखिरी कल्प में मजा करना। समझ की बात है। देख खुशी कहाँ है तेरी, चेक कर अपने से, और कहाँ होनी चाहिए वहां रख। संगम है ना, तो संगम माना परमात्मा में खुशी। परमात्मा मिला, उससे क्या मिल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। परमात्मा मिला, यही खुशी की बात है। बात समाप्त होगी। देख चेक कर अपने आप को। इस समय बेफिक्र बादशाह हूं, ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। स्लोगन है, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। बहारे मैं आत्मा बा, बहारे मेरा भाग्य बा, बहारे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, बहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब
कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे